हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, सत्ता के 48 नियम। और इसमें हम अभी तक 2 रूल्स देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं तीसरा रूल। अभी तक शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो हम आगे शुरू करते हैं। रूल नंबर 3 है कंसील योर इंटेंशंस। आपके इरादों को किसी को भी मत बताइए। कंसील योर इंटेंशंस, आपके इरादों को किसी को भी मत बताइए। आपके इरादे क्या है, आपके मन में क्या है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी दादी और दादाजी बचपन में हमें कहते थे कि अगर कोई भी चीज़ 2 से ज़्यादा लोगों को पता हो गई, आप और कोई एक तीसरे आदमी को अगर पता चल गई तो वो कभी होती ही नहीं है। इसके ऊपर मुझे 2 मुहावरे हिंदी के एक याद आते हैं जो बहुत ही फैक्ट है। कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है, ये उनका स्वभाव होता है कि पति मर गया तो भी परवाह नहीं, लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। या फिर हे भगवान, मुझे कुछ नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन पड़ोसी को मत दे। ऐसी मानसिकता लोगों की होती है। तो आपके इंटेंशंस, आपके गोल अगर बहुत ही ज़बरदस्त है तो बिना वजह, ना तो वो आपका दोस्त है, ना तो दुश्मन है, ना तो रिश्तेदार है, लेकिन जब उसको पता चलेगा तो अननेसेसरी आपके ऊपर जलन शुरू हो जाती है। इसके लिए आपके जो इंटेंशंस है, आपके जो इरादे हैं, वो किसी को पता नहीं चलने चाहिए। अगर बहुत ही इमरजेंसी हो तो मैक्सिमम 1 आदमी, उससे ज़्यादा तीसरे आदमी को वो कभी पता नहीं चलनी चाहिए। अभी ये तो बात हो गई कि गोल्स की, मतलब आपको क्या हासिल करना है, आपका टारगेट क्या है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नंबर 1, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ज़्यादा बोलने से, बहुत ही ओपन अप होने से, आज के ज़माने के जो यूथ है, दे बिकम वेरी ओपन अप, वेरी फ्रेंडली, वेरी ओपन अप। इससे हम लोगों के मन जीतते हैं, ऐसी एक गलत फहमी उनके मन में होती है। आप अगर किसी को ओपिनियन देते हो या किसी के बारे में सच्चाई बताते हो, बहुत सारी बातें करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो आपका नेचर फ्रेंडली बन जाता है, आप फ्रेंडली हो जाते हो, ओपन अप होते हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा बोलने के चक्कर में एक तो आपके इरादे ओपन हो जाते हैं, दूसरा सामने वाला आपको इजीली जज करने लगता है। यू आर लाइक ओपन बुक, इजीली जज करने लगता है। और कहीं आपने अगर किसी को हर्ट कर दिया और वो आपका फ्रेंड भी हो तो जख्म तो कम होती है, लेकिन खून बहुत बहता है उसमें। आपको ये मुहावरा शायद पता होगा, जख्म तो ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन खून बहुत बह गया। तो आपको आपके सारे इरादे कंसील रखने हैं। आपको पता है ये जो रूल है, इसका उपयोग आप सभी ही ऑलरेडी कर चुके हैं। याद आया कुछ? कब कर चुके हैं? स्कूल और कॉलेजेस में। क्या आपको पता है कि हमारा इंटेंशन तो होता है कि क्लास में फर्स्ट आने का, टॉप मार्क्स लेने का, बराबर है, लेकिन हम किसी को वो ज़्यादा बताते नहीं है कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे यही करना है। हम क्या कहते हैं, नहीं यार मेरी तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। लड़कियां इसमें बहुत मास्टर होती है, वो कभी किसी को कुछ नहीं देती और कुछ हेल्प नहीं करती, अपने खास फ्रेंड्स को भी हेल्प नहीं करती, क्योंकि उनको एज अ फीमेल दे आर मोर क्लेवर देन मेन। फीमेल्स आर ऑलवेज क्लेवर एंड सुपीरियर टू मेन। अच्छी बात याद आई मुझे कि आपके ऑफिस में या कहीं भी अगर कुछ हो तो आप अगर जेंट्स है तो फीमेल से हमेशा बचकर रहिए। आप कितने भी बड़े होशियार 30 मार का हो, लेकिन फीमेल्स आपसे होशियार होती है, आपसे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, और उनको जो सोशल ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है आपसे। और वो बहुत सेल्फिश भी होती है, बहुत ही सेल्फिश। भले वो अपनी फैमिली के लिए सेल्फिश ना हो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में फीमेल्स आर एक्सट्रीमली सेल्फिश। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी कि अपने नोट्स सपोज आप अगर कोई तो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, मेडिकल या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम दे रहे हो, और अगर आपको पेपर मिल गया तो क्या आप किसी को देंगे? बिल्कुल नहीं। बहुत पुराने ज़माने में
लोग एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन आज के रिजर्वेशन के टाइम में और कट थ्रोट कंपटीशन जहाँ पर है, वहाँ पर अगर किसी 12th क्लास के लड़के को एग्ज़ाम के एक दिन पहले पेपर अगर मिल गया तो वो भगवान को भी नहीं दिखाएगा किसी को नहीं दिखाएगा वो। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, वेरी श्योर। कोई किसी की हेल्प नहीं करता। ये सब हम कर चुके हैं, दिखावा करते हैं हम लोग कि मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई, मुझे तो ये समझता ही नहीं है, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद पहले तो लोग, पहले ज़माने में बच्चे उछल के आते थे, वाह क्या इजी पेपर था, सॉलिड फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। सब बच्चे आते हैं, अरे यार बहुत टफ गया। जिसको फुल मार्क्स मिलने वाले हो, जिसको 100% गारंटी है कि उसने पेपर जो लिखा है उसमें फुल मार्क्स आएंगे, वो भी बाहर आके बोलता है अरे यार पता नहीं क्या होगा। क्यों? क्योंकि उसका इरादा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए उसको। इसके लिए वो हमेशा अपने इरादे छुपा के रखा है। ये सब हम लोग ने सब कुछ किया है ये, और ये अभी वापस फिर से हमें हमारे प्रोफेशनल लाइफ में या घर में कहीं भी हमें इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे इंटेंशंस नहीं बताने चाहिए किसी को, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे अब अगर आप किसी सभा में गए और वो नेता या आपको जो कुछ भी, जो कोई स्टेज पे बोल रहा है, उसने अगर कहा भारत माता की, तो हम इमीडिएट बोलते हैं जय, इनकिलाब जिंदाबाद। इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन। हमें पता है इसके आगे क्या करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऑलरेडी, जब हम झगड़ा करने के लिए जाते हैं, किसी के बारे में कुछ डिबेट या आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए जाते हैं, तब हमारे मन में वो आंसर्स रेडी होते हैं कि मैं ये बोलूँगा तो वो ये बोलेगा, फिर उसके ऊपर मैं ये बोलूँगा फिर वो बोलेगा। और जहाँ आपको आपके जो सवाल जवाब जो मन में है वो अगर आपको सामने से नहीं आते तो आप स्पेलबाउंड हो जाते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप उस आदमी को पढ़ नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इंसान को उसी से ज़्यादा सबसे डर लगता है जो उसे दिखाई ना दे, जिसे वो समझ ना पाए। इसीलिए तो हम सारे भूत से डरते हैं। भूत से डरने की वजह एक ही है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं होता कि ये वो हमारा क्या करेगा, और हम उसे समझ नहीं पाते। कोई भी अंधेरी जगह होती है, एकदम मतलब खंडर जगह, तो वहाँ जाने के लिए हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि वहाँ क्या होगा, हमें पता नहीं, हमें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, जज नहीं कर पाते, इसलिए हम डरते हैं। तो अगर आपको अपोनेंट, आपका सामने वाला अगर आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, तो वो आपसे डर के रहेगा, वो आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा ही नहीं, वो आपसे हमेशा बच के रहेगा और आप सेफ रहोगे। तो इसका की फैक्टर जो है वो ये है कि कंसील योर इंटेंशंस। आपके अलावा आपके जो इंटेंशंस है वो किसी को पता नहीं चलने चाहिए। उसमें से फास्ट हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। यूज डिकॉयड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर एंड रेड हेरिंग्स टू थ्रो द पीपल ऑफ सेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम स्कूल में करते थे, एक पर्दा। हम एक ऐसा पर्दा क्रिएट करेंगे, एक ऐसा फॉल्स इंटेंशन क्रिएट करेंगे जहां सबको डाइवर्ट कर देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, और ये भी बच्चे लोग करते हैं, जो स्कूल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, वो ये हमेशा करते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैं खुद भी ये कर चुका हूँ, कि मेरा पूरा फोकस है कि ये एग्जाम टॉप में क्रैक करने का। लेकिन मैं ऐसा मैं सबके सामने क्या बोलता हूँ, अरे नहीं यार डैडी फोर्स कर रहे हैं, चलो देखते हैं क्या, एक बार करके तो देखते हैं। एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं है। माई पैशन इज़, यू नो, माई पैशन इज़ आर्ट्स एंड आई वॉन्ट टू डू दिस डू दैट। तो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। ये एक पर्दा है, ये एक कर्टन है आपके रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऐसे पर्दे आपको क्रिएट करने हैं ताकि सामने वाला ये कभी ना जान पाए कि आपके मन में क्या है। द सेकेंड थिंग, यूज स्मोक स्क्रीन और अ पोकर फेस टू डिस्गाइज योर एक्शंस। पोकर फेस, पोकर एक ताश का गेम है, पत्तों का गेम है, जहां पे लोग एक दूसरे के चेहरे पढ़कर पैसे लगाते हैं कि ये क्या करेगा, और जो सामने वाले को सबसे ज्यादा जज कर सकता है वही जीतता है। तो आपको पोकर फेस बनाना है कि अपना फेस छुपा के रखना है, आपके अपने इमोशंस छुपा के रखने हैं और सामने वाले के इमोशंस पढ़ने हैं। और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है।
आपको एक चीज, एक उपाय मैं इसके लिए आपको बताता हूं। अगर आपके पास ऑडियो में कोई जोक्स वगैरह है, कोई फनी है, जोक्स है, तो उसे हेडफोन पे लगाइए, आईने के सामने खड़े रहिए। जोक्स आपके कान में आ रहे हैं, लेकिन आईने में देखिए, आपका फेस सिर्फ बस इतना ही स्माइलिंग होना चाहिए। आप अगर गुस्से में हो तो भी, और अगर आप खुश हो तो भी, आपका आपका एक एक्सप्रेशन ऐसा आप बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन हमेशा आपके फेस पे रहेगा। अच्छा बुरा कोई भी हो, मतलब आपके कान पे आने वाली वार्ता कैसी भी हो, वो एक्सप्रेशन हिलना नहीं चाहिए फेस के ऊपर से, तो आपको कोई कभी जज भी नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज द फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ऐसा कहते हैं कि उनके फेस से कभी पता नहीं चलता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो गुस्से में है, वो एग्री है, वो डिसएग्री है, क्या है वो कभी पता नहीं चलता था, क्योंकि सामने वाला डिबेट में, आर्गुमेंट में, प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आपको जज करने की और आपको पढ़ने की कोशिश करता है, और वो आपको कभी होने नहीं देना है। तीसरा रूल जो है, द फॉल्स सिंसेरिटी इज वन पावरफुल टूल दैट विल सेंड योर राइवल्स ऑन अ वाइल्ड गूज चेज। फॉल्स सिंसेरिटी, एक झूठा कारण जिसके प्रति मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत सिंसियर हूं, ऐसा दिखाने का एक झूठा कारण आपको आपके लिए तैयार करना है, जिससे लोगों का सारा अट्रैक्शन जो रहेगा, सारा अटेंशन जो रहेगा, वो उसे हटाने में जाएगा, और आप बहुत ही सेफ रहोगे, बहुत ही सेफ रहोगे आप। जब जंगल में भी जब हिरन दौड़ता है और शेर उसके पीछे लगता है या कुछ भी होता है, वो हमेशा दिखाता है 1 टन। आप कभी भी डिस्कवरी चैनल पे देखिए, हिरन जब दौड़ता है वो इमीडिएटली दिखाता है कि वो लेफ्ट पे जा रहा है और वो राइट में घूम जाता है। तो दिस इज, और शेर लेफ्ट में घूम जाता है, वो अपना स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये जो चीज़ें होती है, आपको दिखाना अलग है और आपको करना अलग है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, और प्रोफेशनल लाइफ में ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, देन पब्लिकली डिक्लेयर योर फॉल्स इंटेंशन टू गिव मिसलीडिंग सिग्नल्स। लोगों को दिखाने के लिए जो भी कर्टन, जो भी गलत कॉज हम लोग ने रेडी किया है, उसे हमें सबको बताना है, और सबको हमें ऐसे प्रोपोगंडा करना है कि उसके लिए हम कितने ईमानदार हैं और कितना ट्राई कर रहे हैं, ताकि लोगों का पूरा अट्रैक्शन या अटेंशन उसके ऊपर जाए और आपके जो रियल इंटेंशंस है वो डिस्क्लोज रहे। अ नोबल गेस्चर कैन बी अ स्मोक स्क्रीन टू हाइड योर ट्रू इंटेंशंस। नोबल गेस्चर एक बहुत ही अच्छा मुखौटा, एक बहुत ही अच्छा फेस जेस्चर, आपके जो हाव भाव है वो एकदम ईमानदार होने चाहिए। इसकी भी प्रैक्टिस आप मिरर के सामने कर सकते हो। आपके वो दूसरे फॉल्स इंटेंशन के प्रति आप इतने ईमानदार दिखने चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने की भी एक स्टाइल होती है, एक ट्रिक होती है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं 2 2 6, तो मैं वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए कि सामने वाला 2 बार सोचे, भले वो साइंस का, मैथ्स का पंडित हो, लेकिन वो 2 बार सोचे कि साला 2 2 4 होता है या 6 होता है। तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो इतने अच्छे, स्मूथ, फ्रेंडली रखने पड़ेंगे आपको, और इतने ईमानदार रखने पड़ेंगे आपके झूठ इंटेंशन के बारे में, कि आपका असली इंटेंशन जो है वो उसके पीछे दबा का दबा रह जाए, किसी के ध्यान में ही नहीं आए वो। नेक्स्ट, ब्लेंड इन एंड पीपल विल बी लेस सस्पिशियस। आपको पता है कि जो चीज़ें बहुत छुपा छुपा के की जाती है उसके ऊपर लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आप छुपा के कुछ भी कर रहे हो तो सारी दुनिया को पता चल जाता है, लेकिन अगर आप ओपनली कुछ कर रहे हो तो ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि अगर आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है, अगर आप उसके साथ चोरी छुपे किसी रेस्टोरेंट में या कहीं अगर आप जा रहे हो, कि सबके यहाँ वहाँ देख के सबके नज़रों से छुप कर, तो लोगों को इमीडिएटली पता चलता है कि हाँ यहाँ तो कुछ तो सस्पिशियस है, ये क्या है, कुछ तो लफड़ा लगता है। लेकिन आप अगर ओपनली अगर आप जाओगे तो कोई ध्यान भी नहीं देगा आपकी तरफ। अरे यार वो शायद बहन होगी, भाई होगा या कलीग होगा, इट्स सो ओपन, सो वी डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। क्योंकि इस संसार में हर एक को, वो जेंट्स हो या लेडीज़, हर एक को गॉसिप अच्छा लगता है, और आपको ऐसे लगता है
सबको कि गॉसिप सिर्फ फीमेल करती है। नहीं, फीमेल से भी ज़्यादा गॉसिप जेंट्स करते हैं। आपको पता नहीं, जेंट्स ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, यहाँ वहाँ बहुत सारा गॉसिप करते हैं, सबकी जानकारी रखते हैं, सबके जानकारी के बारे में सब कुछ बोलते हैं। सिर्फ फीमेल से नहीं बोलती, सिर्फ फीमेल का नाम बदनाम है, बस इतना ही। लेकिन जेंट्स भी वही करते हैं। तो जो भी करोगे तो ओपनली करना, और आपका अगर इंटेंशन है तो कुछ छुपा के मत करना। लोगों के साथ मिल घुल जाना, लोगों के साथ मिलना, उनसे बातें करना, आइसोलेट मत हो जाना। तो लोगों को लगे कि ये आदमी तो बहुत ही ईमानदार है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, और उसके पीछे आपका असली मकसद जो है, इंटेंशन जो है, उसे छुपा सकते हो। एक बहुत ही अच्छा मुहावरा है इंग्लिश में, द बेस्ट प्लेस टू हाइड इज अ क्राउड। छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह भीड़ होती है। छुपने के लिए आप अगर किसी खंडर में घुस जाओ तो 4 लोग आके आपको ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप भीड़ में कहीं खो जाए और भीड़ जैसा बर्ताव करने लगे, नॉर्मल बर्ताव करने लगे, तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों के साथ मिलकर जुलकर रहिए। आपके ऑफिस में या कॉलेज में आपने देखा होगा कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स जो आइसोलेट रहते हैं, सिर्फ अपना अपना ही देखते हैं, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते, तो वही एक टारगेट होते हैं गॉसिपिंग का। वही सबका अटेंशन उसके ऊपर होता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या छुपा रहा है, वो क्या करने वाला है, कहीं अब हमारे लिए खतरा तो नहीं। पूरा का पूरा फोकस उसके ऊपर जाता है। तो डोंट बिकम आइसोलेट। आइसोलेट मत होइए कभी भी, लेकिन जब किसी से मिलो तो अपने रियल इंटेंशंस किसी से मत बांटो। So friends, that's all in this today's rule number 3. I'm going to give you this file for the download. In the description box में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। डेफिनेटली मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जो कमेंट्स है उसका। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। So see you again in my next video. Have a nice day.